गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीकों को सीखेंगे कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग लिखी है, आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है एस वाई। क्या लिखा है? एस वाई। अगर आपको इंग्लिश की शुरुआत में एस वाई लिखा मिले तो एस वाई को पढ़ते हैं हम लोग सी। क्या पढ़ते हैं? सी। आगे लिखा है सी ओ, तो मीनिंग बनेगी सीको। सीको। पी एच फा। आखिरी में लिखा है ए एन टी। अगर आपको आखिरी में ए एन टी लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग एंट। क्या पढ़ते हैं? एंट। तो मीनिंग बन गई सिकोफेंट। सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। क्या होता है? चापलूस। तो मीनिंग बन गई सिकोफेंट। अब नीचे वाली मीनिंग देखते हैं। एस वाई एन ओ, सीनो। सीनो। एस वाई को पढ़ना है सी एन ओ, नो। सीनो। एन वाई एम एस, इसे पढ़ेंगे निम्स। निम्स। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो मीनिंग बन गई हमारी सिकोफेंट और सिनोनिम्स। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है सी ओ एन। सी ओ एन को हम लोग 99% कन पढ़ते हैं और कभी कभार कॉन भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कन। क्या पढ़ना है? कन। और आगे लिखा है टी ई एम, तो ये हो गया टेम। कन टेम। पी ओ, यहाँ पे पी ओ में हमें खाली पी का उच्चारण करना है, ओ का उच्चारण नहीं करना, ओ हमारा साइलेंट रहेगा। और आर ए, ये बन गई रे। आर वाई, ये बन गई री। तो मीनिंग बन गई हमारी कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी उसी समय का। अब आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। सी ओ एन, कन। एफ आई आर एम, फर्म। कन्फर्म। कन्फर्म। आर का उच्चारण हमें ऐसे करना है कि सामने वाले इंसान को पता ना चले कि आप आर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो मीनिंग बन गई कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो मीनिंग बन गई हमारी कन्फर्म। कंटेम्प्रेरी। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। चलिए हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एम आई एस, मिस। आई एन इन। टी ई आर। टी ई आर को पढ़ेंगे टर। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ई आर इंग्लिश में कहीं पर लिखा मिले तो ई आर को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई मिस इंटर। पी आर ई। पी आर ई को पढ़ते हैं हम लोग प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। ये हमारा कोड होता है। पी आर ई को पढ़ते हैं प्री। प्री। टी ए टे। टी आई ओ एन, आपको इस पर गौर करना है। टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग बन गई मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? गलत अभिव्यक्ति, यानी गलत चीज़ें आपने लिख दी, उसको हम लोग बोलेंगे मिस इंटरप्रिटेशन। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन। अब नीचे वाली मीनिंग पे हम लोग चलते हैं। एम ए जी एन आई, इसे पढ़ेंगे मैग्नी। 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 ट्यूड। ट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तीव्रता। तो मीनिंग बनेगी हमारी मिस इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड। आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। देखिए ये मीनिंग भी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। जी एस, गैस। टी आर ओ, ट्रू। गैस्ट्रो। ई एन। ई एन को पढ़ते हैं हम लोग एन। क्या पढ़ते हैं? एन। एंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो पेट का डॉक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। नीचे लिखा है हमारा ओ एन सी ओ, ओंको। ओंको। एल ओ जी आई एस टी, लॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं हम लोग ओंकोलॉजिस्ट। तो मीनिंग बन गई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ओंकोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है आर ई, और आर ई को पढ़ते हैं हम लोग री। क्या पढ़ते हैं? री। और आखिरी में लिखा है आई ई एस, इसे पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं? आइज। तो मीनिंग बन गई रिप्लाइज। रिप्लाइज। रिप्लाइज का मतलब होता है उत्तर देना। क्या होता है? उत्तर देना। डी ई डी नाइज। डिनाइज। डिनाइज का मतलब होता है मना करना। तो मीनिंग बन गई रिप्लाइज, डिनाइज। क्या बन गई? रिप्लाइज और डिनाइज। अब आगे चलते हैं। सी ओ एम, इसे पढ़ेंगे हम लोग कम। क्या पढ़ेंगे? कम। पी ई, कॉम्पी। टी आई ओ एन, आपको गौर करना है टी आई ओ एन पे। टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग बन गई कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता। सी ओ एम, कॉम। पी टी ट्यू। टी आई वी ई, ये आपको इंग्लिश में काफ़ी मिलेगा, इसे पढ़ते हैं ट्यूब। क्या पढ़ते हैं? ट्यूब। तो मीनिंग बनेगी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का भी मतलब होता है प्रतियोगी। तो मीनिंग बन गई हमारी कॉम्पिटिशन,
कॉम्पिटिटिव। आगे चलते हैं। पी आर ओ को पढ़ते हैं हम लोग प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। DUC डक, प्रोडक्ट। TIUN, और TIUN को हमने बताया कि पढ़ना है शन, तो मीनिंग बन गई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है जो किसी चीज़ का निर्माण करती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। SATIS सैटिस, FACTIUN फैक्शन, आखिरी में TIUN है तो मीनिंग बनेगी सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, तो मीनिंग बन गई प्रोडक्शन सेटिस्फैक्शन। आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। EN को पढ़ते हैं हम लोग एन। क्या पढ़ते हैं? एन। और आखिरी में लिखा है IRE। अगर आपको IRE कहीं पे लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर, तो मीनिंग बनेगी एंटायर। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। PRO प्रो, CESS सेस। देखिए यहाँ पे S 2 बार लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना है। कहने का मतलब S हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ना 1 बार है, तो मीनिंग बन गई प्रोसेस। एंटायर प्रोसेस, एंटायर का मतलब संपूर्ण, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, तो मीनिंग बन गई एंटायर प्रोसेस यानी संपूर्ण प्रक्रिया। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। DANGER डेंजर। डेंजर, आखिरी में ER है इसके तो अर पढ़ें तो मीनिंग बन गई डेंजर। और यहाँ पे लिखा है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस, तो मीनिंग बन गई हमारी डेंजरस। डेंजरस। एम्पायर। एम्पायर, खतरनाक साम्राज्य। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, तो मीनिंग बन गई डेंजरस एम्पायर यानी खतरनाक साम्राज्य। अब आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। OMNI, इसे पढ़ते हैं ओमनी। इसमें ओ है लेकिन हमें आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आ, तो मीनिंग बन गई ओमनी प्रेजेंट। SENT, इसे पढ़ेंगे जेंट। क्या पढ़ेंगे? जेंट, तो मीनिंग बन गई ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सभी जगह इस दुनिया में मौजूद रहता है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। OMNI ओमनी। SCI, इसे पढ़ते हैं शाह। क्या पढ़ते हैं? शाह। और आखिरी में है ENT तो इसे पढ़ते हैं एंट, तो मीनिंग बन गई ऑमनीसेंट। ऑमनीसेंट, ऑमनीसेंट का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं ऑमनीसेंट, तो मीनिंग बन गई ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसेंट।